हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट करिएगा ज़रूर, कैसे बताइएगा कैसी आपकी तैयारी चल रही है। आप जान रहे हैं कि आने वाले लगातार एग्ज़ामों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप यदि अपनी तैयारी में थोड़ा बूस्टअप नहीं किए हैं तो और भी करने का प्रयास करिए, तो हो जाइए तैयार। और आज आपकी करेंगे हम बेड़ा पार, आपका नाव से ही करेंगे आपका बेड़ा पार। तो हम लोग नाव और धारा चल रहे हैं अभी, है ना, तो आपकी भी बेड़ा पार होने वाली है नाव से ही। ये नाव और धारा एक ऐसे चैप्टर है जो सिंपल से सिंपल लड़के को भी, मतलब जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मैथे इंटरेस्टिंग नहीं है, उनका भी बेड़ा पार ये करने वाला है। क्यों ऐसा बोले? इसलिए कि ये मार्किंग चैप्टर है। यदि आपको इस पर अपना पकड़ है, थोड़ा बहुत भी पकड़ है, और छोटे छोटे एग्ज़ामों में, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 3 दिसंबर से वो स्टार्ट है। कुछ लड़कों का बिहार में भी सेंटर है, कुछ का बाहर में भी सेंटर है, मतलब बिहार वाले को बिहार में। तो इस तरह से फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, दरोगा मेंस का एग्ज़ाम जो है, एक है क्या जो 226 पोस्ट का बिहार दरोगा परिवहन से जो निकला था उसका है। तो लगातार दिसंबर में एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। आपको 16 दिसंबर या 12 दिसंबर से आपको किसका, तो फॉरेस्ट गार्ड का, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो लगातार एग्ज़ाम है, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिए और इस चैप्टर को ज़रूर अपने आप अपना बना लीजिए। ये लॉलीपॉप चैप्टर है ना, ये आप अपनी ओठों पर लिपस्टिक लगा लेंगे, मतलब एक लिपस्टिक की भांति है, तो आपकी भी जय जयकार हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बिना कुछ देरी किए हुए ही हम लोग शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम, और बोट एंड स्ट्रीम से ही होगी आपकी बेड़ा पार। तो इसमें पहला क्वेश्चन, अभी तक हमने 3 वीडियोज दे चुका है, आप नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए। और आज चौथे वीडियो अपलोड होने वाला है। कल इस चैप्टर को हम लोग करेंगे जय हिंद जय भारत, आज भर चलने दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की चाल, तो नदी कभी चलेगा? नदी में जो पानी है वो न चलेगा, मतलब धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय कर लेगी? किसके दिशा में? यदि वह नदी के बहाव की दिशा में, मतलब अनुप्रवाह में, डाउन स्ट्रीम में, अनुकूल दिशा में, है ना, धारा के अनुकूल दिशा में। हमने कल आपको ये बात पर चर्चा किया था कि 4 बातें आपको याद रखना है। अनुकूल की बात बोले, धारा की दिशा में बोले, डाउन स्ट्रीम बोले, अनुप्रवाह बोले, चारों का सेंस एक ही होता है, धारा की दिशा में ही। ठीक है, तो क्या दिया है, नाव का चाल दे दिया कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि नाव की चाल दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल राइट। चलिए, और कहता है कि नदी की चाल, मतलब धारा की चाल, नदी तो कभी चलेगा जी, नदी तो स्टेबल है, उसमें चलने वाला तो धारा है। तो धारा की चाल दे दिया कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगा? बस हमने समझाया है आपको, बउआ विधि से पहले टाइप में, पहले पार्ट में ही हमने आपको जो अपलोड किया हुआ है उसमें बताए थे फॉर्मूला कि नदी की दिशा में यदि कोई नाव चले, नदी के धारा की दिशा में, तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में क्या होता है, जुट जाता है। याद है कि नहीं? याद है, मान लिया। तो समय दे दिया कितना, समय का मान दे दिया 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, है ना, 2 आवर्स 30 मिनट। तो कहता है कि क्या, कितनी दूरी तय कर लेगी नदी के दिशा में, मतलब धारा के प्रवाह की दिशा में, है ना,
धारा के अनुकूल दिशा में। तो बताइए टोटल चाल कितना हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि इसकी चाल मतलब नाव की चाल और धारा की चाल आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। किस कंडीशन में, जब नदी के धारा के दिशा में कोई नाव चलता है तब। तो नदी की धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो 10, 8, 18। समय दे ही दिया है तो दूरी निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 3 फार्मूले 3 चैप्टर, 3 फार्मूले और 3 चैप्टर। जल्दी जल्दी तैयारी करिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 गुने कितना, 2 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब 30/60 मिनट को घंटा में बदल दें तो 3 दूनी 60, है ना। 18 गुने कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 9 दूनी 18, 9 पचे 45 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो देखिए कितना सिंपल था, एकदम धारा की दिशा में निकाल लिए सबसे पहले चाल। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा चाल, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त कितना सिंपल सिंपल प्रश्न है, आप इसे बना सकते हैं आसानी से। एकदम एग्जाम में आने वाले ग्रुप डी में, है ना, फॉरेस्ट गार्ड में, है ना, और भी है दिल्ली पुलिस में, इस ये सब में यदि शायद संजोग एक क्वेश्चन पूछ दिया तो मूर्खटीय विधि से आप इसे मार देंगे, टिक आउट कर देंगे इसके आंसर लाइन पर, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी होगी। हाँ देखिए, कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होता है, नाव की चाल। क्यों छूटते हो बार बार। तो कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना देर में, तो 2 घंटे में। होगा कि नहीं होगा। अनुकूल या अनुप्रवाह दिशा, अनुप्रवाह में नाव की चाल, नदी के धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कुल दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल आ गया। धारा के विपरीत दिशा में, मतलब इसको कहे तो क्या, ऊर्ध्व प्रवाह में, है ना, ये लिखे या वो लिखे, दोनों में से। हमने आपको बात बता दी है कि चारों में से कोई भी यूज करिएगा तो सेम में, मतलब एक बाप का 4 बेटा, है कि नहीं। और उन चारों, तो बताइए एक बाप का 4 बेटा, तो 4 बाप अपने चारों बेटा को पहचानना भूल जाएगा कभी नहीं। तो अनुप्रवाह यहाँ लिख दें या धारा की दिशा में लिख दें या डाउन स्ट्रीम में लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में, या धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मीन्स उल्टा, अनुकूल का उल्टा क्या होता है, प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो बताइए नाव की चाल अगर घट जाएगा कि बढ़ेगा, तो घट जाएगा। 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा के प्रतिकूल भी, लेकिन उसको कितना लग जाता है, 4 घंटा। तो बटा हो गया 4 घंटा। ये समझ में आया। 4 चौके 16, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के प्रतिकूल आ गया, ये धारा के अनुकूल आ गया। तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की चाल पता हो गया, मतलब है ना। तो कहता है कि सिंगल नाव की चाल, इसमें क्या शामिल है, इसमें नाव की भी चाल शामिल है और धारा की भी चाल शामिल है।
इसमें भी नाभ की चाल शामिल है और धारा की चाल शामिल है। तो केवल नाभ की चाल पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर बटा 2। यदि धारा की केवल चाल पूछेगा तो इसमें से इसको घटा करके बटा 2 होगा कि नहीं। तो केवल नाभ की चाल मतलब केवल नाभ की चाल, केवल नाभ की चाल पूछ रहा है ना। तो स्थिर पानी में नाभ की गति कितनी होगी, तो केवल नाभ की चाल बराबर हो जाएगा कितना, इन दोनों को जोड़कर मतलब 8 + 4 अब बटा 2। कैसे, फॉर्मूला लिखाए थे कि नाभ की चाल पूछेगा तो धारा की दिशा में नाभ की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाभ की चाल बटे 2 लिखाए थे। तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12 बटे कितना हो जाएगा 2 है ना। तो 12/2 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, नाभ की चाल। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कितना सिंपल है, एक लाइन में यदि आप चाहें तो इतना करें और आंसर आसानी से ले आए। तो हाँ, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक आदमी स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। स्थिर जल है ना, जब पानी ठहरा हुआ है तब। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में कितना समय लेगा। हाँ, तो व्यक्ति की चाल मतलब आदमी की चाल दे दिया, व्यक्ति की चाल कितना दे दिया, व्यक्ति की चाल दे दिया कितना बताइए, व्यक्ति की चाल दे दिया है 3 और धारा की चाल दे दिया कितना, धारा की चाल दे दिया 2। हाँ है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है कि वह आदमी 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और वापस आने में है ना। तो पहले बताइए कि धारा की दिशा में क्या हो जाएगा चाल, नाभ की चाल, तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा कि नहीं, है ना, मतलब अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल नाभ की चाल कितना हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रहा है जिधर की ओर, उधर की ओर नाभ को भी चलाना है ना। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के प्रतिकूल नाभ की चाल कितना हो जाएगा, नाभ की चाल हो जाएगा तो घट जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि 6 किलोमीटर उसको धारा की दिशा में और 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल कितना समय लगेगा। तब बताइए 6 किलोमीटर दूरी पता हो गया, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 6 बटा धारा की दिशा में चाल कितना हो गया, तो 5 प्लस समय जुड़ जाएगा ना। अरे धारा के अनुकूल जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा और धारा के प्रतिकूल भी आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो दोनों को जोड़ करके पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। तो 6/5 प्लस कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल है चाल 1 और दूरी है 6/1 है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए इसको। तो 6/1 का मतलब 6 ही प्लस 1 मरतबे और प्लस 1 प्लस कितना बचेगा 1/5 ना, है ना। अरे 6 में हम यदि भाग करें 5 से तो 5 × 5 1 बचेगा, 1 पूर्णांक 1/5। तो 1 हम यहाँ ले आए प्लस 1/5, ये मिनट है, ये मिनट में रह गया। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 पूर्णांक, इसको मिनट को हम घंटा में बदले तो 60 से गुना
12 पचे 60, मतलब 7 घंटा, 7 घंटा कितना लगेगा 12 मिनट, 7 घंटा और 12 मिनट। समझ गए कि नहीं समझे? तो 7 घंटा 12 मिनट टोटल इस व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल आने में समय लगेगा। हाँ, तो समझ लीजिए। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, ऐसे नहीं कि एक केल्हू का बैल होता है, आंख मुने या चल दिए, नहीं, आपको चलना नहीं है, कैसे चलना है ये सोचना है, स्पीड को अपनी बूस्टअप करना है। चलिए, तो हमने सोचा और जल्दी आंसर लाइन आ गया। अब आप कहेंगे कि इतना लिखते हैं, तो लिखने का मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब तक कुछ नहीं लिखेगा तो आत्म संतुष्टि नहीं होता है। लिख के बताइएगा तो वो जल्दी जल्दी कैच करता है और फिर अपने आप वो ठीक हो जाता है। तो ठीक करने के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं, बच्चों को ठीक करने के लिए। तो आप उबिए नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आप जरूर हिट करिएगा और एक न एक दिन तो आपके माथे पर सरताज चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है एक तैराक, देखिएगा ये सब बिछिया है, टूंगेगा चल देगा, तो टूंगने नहीं देना है, इसका हत्या कर देना है डायरेक्ट। एगो बिच्छी होता है, काटेगा थोड़ा सा, चढ़ेगा ढेर मनी, है ना, लगेगा कि बचवे नहीं करेंगे। तो ये सब बिछिया है, कोई जान नहीं है, खाली ऐसे पिच दीजिएगा तो चला जाएगा। तो कहता है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, हाँ क्या, धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगता है। कहाँ लगता है? वापस आने में लगता है कि नहीं? वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। धारा की चाल दे दिया और नाव की चाल नहीं दिया है, तब मतलब नाव की नहीं, तैराक की, यहाँ तैरने वाला है, तैराक की चाल नहीं दिया, आप पूछ दिया, धारा की चाल दे दिया। तब मान लेते हैं कि तैराक की चाल हो गया कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में जब तैराक जाएगा तो धारा की चाल जुट जाएगा कि नहीं? जुट जाएगा। और धारा के प्रतिकूल जाएगा, तैराक आएगा तैर करके, तो घट जाएगा उसका चाल कि नहीं? घट जाएगा। मतलब तैराक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तो उसके चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा। अब कहता है कि जितना समय इसको लगता है धारा के अनुकूल दिशा में जाने में, उससे दुगना समय लगता है, दुगना ना, हाँ दुगना समय लगता है धारा के प्रतिकूल दिशा में जाने में। देखिए प्लेटफॉर्म तैयार। अब इसको हल करिए मुरकटिए विधि से, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो x + 2 = हो जाएगा 2 दूनी 2x अब -4, है ना। इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लेकर चले जाते हैं, मतलब x को इधर लाएंगे तो 2x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा? x। अब 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना? 4 × 2 = 6। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम x क्या माने थे? तैराक की चाल, तैराक की चाल, है ना। तैराक की चाल बराबर हम मान लिए थे x, तैराक की चाल बराबर मान लिए थे x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि एक नाविक, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, वो लिए हैं, घबराइएगा नहीं कि फिर से वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा आपको समझ बढ़िया करने के लिए लिया गया है। कहता है कि एक नाविक जल के प्रवाह के साथ
स्थान ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है जल के प्रवाह के साथ, मतलब जल इधर से इधर की ओर बह रहा है और स्थान ए से बी तक उसको, है ना, जल प्रवाह के साथ स्थान ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध है बी से ए तक वापस आता है। मतलब जितना समय में इधर से इधर की ओर गया, मतलब धारा इधर से इधर की ओर बह रहा है, तो जितना समय में ए से बी तक गया उसके तिगुने समय में बी से ए की ओर आया। उल्टा आएगा, धारा के उल्टा आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा ना, लगेगा। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए, शांत जल में नाव चलाएगा तो नाव चलाएगा इसका मतलब नाव न चलेगा, है ना, नाव चलेगा। तो नाव की चाल दे दिया कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितना दे दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि जल प्रवाह की गति कितनी होगी। तो बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर नाव की चाल दे दिया तो क्या मानिएगा आप, माना कि धारा की चाल, है ना, धारा की चाल बराबर मान लीजिए x किलोमीटर, मेरा सबसे प्यारा और न्यारा कौन, x किलोमीटर प्रति घंटा। इस सबसे मेरा प्यारा और न्यारा है ना, अति प्रिय है। बचपन से ही हम x पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, x पर ध्यान दिया करके इसको कोहिनूर बना दिए, इसलिए माइंड में बार बार आते रहता है। तब बताइए, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 + x। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो 10 - x। और धारा की दिशा में ए से बी तक जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय लगता है धारा के विपरीत दिशा में, मतलब बी से ए तक आने में। 4 गुना, 3 गुना नहीं, 4 गुना। 4 गुना कहा है ना, नहीं 3 गुना ही कहा है, 3 गुना समय लगता है। तो क्या हो जाएगा, हल कर दीजिए। तो 10 + x = 10 × 30 अब -3x। हल करिएगा तो 10 इधर चला जाएगा, 3x इधर आ जाएगा तो 4x और 10 इधर जाएगा तो घट जाएगा 20, मतलब 4x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना, 5, मतलब x का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया, ए आया धारा की चाल। देखिए कितना सिंपल तरीके से इसको ढाला गया और आप तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में नंबर बढ़ाने का चैप्टर है ये, मतलब तुरंत आ जाएगा, इसमें फंसे उसेंगे नहीं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, आपको ये सब जो है, ट्रेन है, नाव और धारा है, ये सब नंबर सिस्टम है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में नंबर दिलाता है। जो नहीं बनने लायक है उसको तो छूना ही नहीं है, पहले जो बनने लायक है उसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जो नहीं बनने वाला उस पर चलना है। तो इसे एग्जाम में नंबर को बढ़ाने वाला चैप्टर है। यदि आप ही इसे नहीं ठीक हो तो बताइए, 1 नंबर तो मगनी का चला गया, तब मगनी नहीं जाने देना है, ध्यान रखिएगा, है ना। 10-20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस तरह के प्रश्न आपको जब एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये था आज इजी क्वेश्चनों का सेट। कल 2 प्रश्न जो लेंदी प्रोसेस करके पूछता है ना, उसको इजी वे में बताने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी आए तो तुरंत हल कर दें। तो ये था मेरे प्यारे दोस्त आज का आपका सबसे प्यारा और न्यारा क्लासेज। आप चैनल पर ज़रूर अपना प्यार बरसाए रखिए, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक वीडियोज लेकर ज़रूर आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम आपके साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।